सत्य सिनेमा की जो सफेद चद्दर वैसा ही। तो कभी कभी अगर आपको सत्य से परिचित होना है तो आंख बंद कर लीजिए, जो दिखा जाता है वही सत्य है। माया देखने की इच्छा है, आंख खोल दीजिए। तो जैसे सिनेमा की सफेद पर्दे में इतने सारे लोग होते हैं, पूरा कथा होता है, लीला होता है, वो फिर खत्म हो जाता है, विरति होता है, फिर और एक शो होता है। ये जन्म जन्म का माया है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा। लेकिन सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सफेद पर्दे में जितना भी सिनेमा होता है, सफेद पर्दे को कोई असर नहीं पड़ता। वो जैसा था वैसा रहेगा, वैसा है। आंख बंद करने की कला। घर सुंदर रखने की जैसे कला होता है, अपने आप को सुसज्जित करना जैसे एक कला होता है, आंख बंद करना भी एक कला। आंख बंद करने के बाद आप एक आपकी तेज के अनुसार, आपकी चेतना के अनुसार आप देखो कि वो कैसे आलोकित होता है। पहले लगेगा कि सब कुछ अंधकार है, लेकिन आपकी चेतना के बल से आप देखोगे आंख बंद करने के बाद बिल्कुल जैसे एक इल्यूमिनेशन, एक ज्योति की पुंज। और इसी का वर्णना ओंकार। ओंकार नाद। ओ। आपने सत्य की ओंकार के साथ स्वीकार किया। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जितना भी उसके ऊपर आप जो भी करना है कर लो, पर्दा को काट भी दो, एक छोटा सा टुकड़ा भी रहेगा, यह सत्य ही होता है। जो इससे मान लेते हैं वो साधु बन जाते हैं। जो जानते हैं कि सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है, सत्य हर समय दृष्टा है, साक्षी है,
जिसमें थोड़ा सा भी उलझन आ गया कि सत्य को मिटा जा सकता है, वो असाधु बन जाते हैं। जिसका विश्वास है सत्य पर, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। तो मन में चल रही हर बात मन के लिए सत्य है। शरीर से किया हुआ हर क्रिया शरीर के लिए सत्य है। आपने सोच दिया, वो सत्य हो गया। आपने कर दिया, वो भी सत्य हो गया। आप इसे झुटला नहीं सकते हो। तुणीर से बाण निकलता है तो बाण निकल गया, सत्य हो गया। आप इसे नहीं कह सकते हो कि भूल से बाण निकल गया। ये सब नहीं चलता है। तो सत्य को परखिए। इसीलिए सोच समझ कर सोचिए। अगर सोच कहीं अलग दिशा पर जा रहा है तो अपने मूल मंत्र पर आ जाइए, अपने बीज मंत्र पर आ जाइए, अपने गुरु मंत्र पर आ जाइए, या ईश्वर की सहस्त्र नाम पर आ जाइए। मन से भी सत्य से दूर मत हो। आप अगर मन से खेलने लगोगे तो शरीर भी वैसा कर्म करने लगेगा। So let us be careful in the way we think. अगर एक बार सत्य को उड़ा लेने वाले मन बन गया तो असाधु बने हम। तो शरीर से हम असत्य की पुजारी बने। जितना भी आप आभूषण, अच्छे कपड़े पहनो, असाधुता वो एक पहचान होती। तो एक शब्द से पता चल जाता है इस इंसान को असाधु बनाने में कितना समय लगेगा। एक शब्द से। तो पढ़ते हैं फिर। वैशाली जी, आपका राज है अभी, पढ़िए। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब प्रेमियों को। हम अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे 34 श्लोक। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्ततः आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हरिओम। फिर दूसरे पढ़ लीजिए, और कौन कौन है? ठीक है, 35 पढ़ लेते हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते एतान्न हन्तुमिच्छामि
घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किम न महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हरिओम। अर्जुन की सोच लगता है कितना ऊंचा सोच, ऊंची विचार। जैसे डॉक्टर कोई पेशेंट मरीज जिसको रोग हुआ है, अगर डॉक्टर कहे मैं उसे इंजेक्शन देना नहीं चाहता, कितनी ऊंची सोच होती है वो। आपकी वजह से कोई मर रहा है, मर जाए। अर्जुन अभी डॉक्टर है, सामाजिक डॉक्टर है। वो अगर युद्ध नहीं करेंगे, असाधुओं को जो असत्य की प्रचार प्रसार करते हैं उनको इंजेक्शन नहीं देंगे, मारेंगे एक दो को, लेकिन उसका असर उन जैसे लोगों पर पड़ता है कि ऐसे ऐसे असाधुता वो किए थे इसलिए वो मरे। तो वो असाधु भाव लाने के लिए भी लोग डरेंगे। तो जब अर्जुन देख रहे हैं अपने सब अपनों को, वो सोच भी नहीं सकते हैं इन लोगों को उनको मारना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि सत्य से आगे अपना बंधु बांधव होते हैं, अपना बंधन होता है। हालांकि बंधु बांधव कैंसरस बन गए हैं, उनकी वजह से एक राज्य में अस्थिरता पैदा हो रहा है, लोग डर रहे हैं। लेकिन अपने सोच में उनको लगता है वो कितने दयालु, कितने बड़े इंसान है कि उनमें इतनी दया आता है युद्ध में। अच्छा लगता है वो बोलकर। तो ये सब वो कह रहे हैं ना, ही फील्स वेरी गुड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना कोमल हूँ, मैं कितना विराट हूँ कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा और राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे कोई जरूरी नहीं, कोई कोई मतलब आई डोंट नीड द थ्री वर्ल्ड फॉर इट मधुसूदना। देखिए कहाँ से कृष्ण बने, कहाँ से अच्युत बने, केशव बन जाते हैं, अभी मधुसूदन। ये मधुसूदन क्या, मधु नामक एक राक्षस को वो मारे थे, इसीलिए मधुसूदन। तुम जितना भी मुझे प्रभावित करो मधुसूदन, मैं राज्य के लिए, राज्य भोग के लिए इस बंधन को मैं नहीं तोड़ सकता। चाहे इस बंधन के लिए मैं अपना स्वधर्म छोड़ सकता हूँ, लेकिन बंधन को नहीं मार सकता। ये तो हम में सब में होती। हम बंधन में चले जाते हैं, चावल से नहीं छोड़ सकते हैं, उपवास नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो बंधन के लिए हमें डायबिटीज भी हो जाए। हर चीज में बंधन है जो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुटुंब तो है बंधन, लेकिन अपने जीवन की हर चीज में वो चाहे कितना भी गलत हमारे साथ हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन हम छोड़ते नहीं। हम जानते हैं कि नीचे बैठकर खाने से
पाचन बहुत अच्छा होता है, लेकिन टेबल नहीं छोड़ सकते। हमको सब पता है लेकिन नहीं कर सकते हैं। इतना हमारा बंधन। एक शरीर का स्वधर्म होता है, एक किरदार का स्वधर्म होता है। जो भी कैरेक्टर आप रोल प्ले कर रहे हो उसका भी एक स्वधर्म। हमें बनी बनाई हर रिश्ते को जो हम खुद बनाया है, उसके लिए हम हर स्वधर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर का स्वधर्म कहता है जितना भी खाना तुम पूरा खा सकते हो उसका एक भाग खाओ, एक भाग पानी पियो, दो भाग छोड़ दो। ये सत्य है। हमारा संबंध खाने से इतना अटूट है कि मर जाएंगे लेकिन खाएंगे। वैसा ही होता है। हर बंधन के लिए हम मर मिटने वाले हैं, लेकिन वो मर मिटने से कोई किसी को कुछ प्रकृति का कोई अच्छा बीज बनते हैं, साधु बनते हैं। हर चीज में आप देखिए, हम अपने किए रचना के साथ कितना बंधन में है। हम मान लेते हैं ये अपना, ये उसको निभाने के लिए हम कितने गलत काम कर सकते जो सत्य नहीं है। कितने असत्य को पालते हैं ये बंधन के लिए। देख लेना, अर्जुन की बात तो आप देखते हो, उनका क्या हर्ष हो रहा है, एक योद्धा का हर्ष क्या हो रहा है। बंधन के लिए वो अपना स्वधन छोड़ने के लिए तैयार। और अपने सखा, अपने ईश्वर, अपनी अंतरात्मा, अपनी दृष्टा, अपनी साक्षी कृष्ण को मधुसूदन का नाम देकर तुम मारने वाले हो, तो वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली मधुसूदन कहकर वो कहते हैं कि मैं नहीं कुछ करने वाला है, तुमको जो करना है। तुम तो मारने वाले हो, मधुसूदन को मारे। यू आर अ किलर, आई एम नॉट अ किलर। यही होता है जब हमको बड़े बड़े बात करने की आदत पड़ जाती है। जान लेना कि वे अर्जुन बने हुए हैं। when you start speaking big, not doing big। आप विषाद योग में हो। जैसे नशे में अच्छा लगता है, तो हम मन में नशा पैदा करके हमको भी अच्छे लगने की कोशिश करते हैं बातों से। बी केयरफुल। आपकी बड़ी बड़ी बातें विषाद योग का एक अध्याय है। आप विषाद में, बड़ी बड़ी बात करने वाले विषाद में रहते हैं। बड़ी बड़ी कर्म करने वाले विषाद योग से मुक्त होते हैं। जब वो कर्म करते हैं विषाद खत्म होता है।
So know yourself better. इतना चलेगा? Will this do? हाँ मम्मा। ये हमारी रोज की जीवन की कहानी है गीता। हम सत्य को, साधुता को अपनाए ना की वजह से ये सारा खेल चलता है हमारे जीवन में। प्रारब्ध होता है, कर्म काटना पड़ता है। एक बार सत्य को मान लो। सत्य है क्या? सत्य है क्या? आप सांस लेते हो, सत्य है। आप खाना खाते हो, सत्य है। आप जितना भी खाना खाओगे, मृत्यु आपकी उतना नजदीक होगा। यही सत्य है। डोंट ईट लेस, लिव मोर। ये सत्य है। जैसे हम लोग डॉक्टर्स होते हैं, जब सलाइन चढ़ाते हैं, सबको पता है सलाइन कितनी जीवन कारक होता है। क्या हम बिना सोच समझकर, क्योंकि वो जीवन कारक है, सलाइन चढ़ाते रहते हैं? उसका एक नाप होता है, उसका एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कितना चाहिए। तो बहुत कम लोगों को पता है मृत्यु का कारण खाना है। जिसको आप सोचते हो ये हमें शरीर वर्धक है, नहीं है खाना शरीर वर्धक। उसे ठीक डोज पे लोगे तो वो शरीर वर्धन करेगा। यू आर डाइंग बिकॉज ऑफ फूड। डोज में लीजिए। ये सत्य है। तो अपने सत्य को खुद अपने साथ बांटिए और साधु। जब आप उनको साथ मान लोगे, तब जानना कि उनका चेतना जागृत हो। अशतो मा सत्तमयो तमसो मा मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने साधुता को आगे आने। वैशाली जी बहुत प्यारी भाव से आप पूरा रही है। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको सब पता होता है लेकिन हम करते कुछ भी नहीं। और एक्चुअली हम जो करते नहीं है, हमारे अनुभव में नहीं आता है ना, वही बातें हम बोलते रहते, वही मन है कि जो बात है उसको आचरण में नहीं लेके आते हैं तो बोलते वही मन है। और वो जो ज्ञान दूसरों को बोलते रहते हैं वो खुद के लिए होता है, वो डाइजेस्ट नहीं, वो इसलिए बाहर निकलता रहता है। तो मुझे इतनी हंसी है। तो जो आप इतने बड़े बड़े बात करते हो, मान लेना कि आप अर्जुन जैसे विषाद योग में हो। यू आर अ डिप्रेस्ड कैरेक्टर। डिप्रेशन कब होता है? जब मन भारी तन छोटा। तो डिप्रेस करता है ना, भारी हो गया मन, इतना भारी कि शरीर को दबा रहा है।
शरीर का तेज लाइए बाहर। शरीर का तेज, जो इंसान सत्य से हर समय जुड़ा रहता है, वो तो साधु है ही। ऐसे व्यक्ति प्रकृति का वो फूल है जो प्रकृति उस फूल को धारण करने से खिलखिला उठती है। ये मेरा मुझसे बनाया गया ये एक साधु, देख लो। स्वागता जी, पब्लिक, आप स्तब्ध हो गए हो। यू आर थिंकिंग, क्या बात? बहुत मस्त था आज का भी। मुंह से स्तब्ध, लेकिन रोम रोम में पूरा उत्तेजना ही है। सबको साधुवाद, हैप्पी रिपब्लिक डे। अपने राष्ट्र, राज्य, परिवार, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, सबका आपको ख्याल रखना है। यू आर अ बिग 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 चेतना, यू कैन डू एवरीथिंग। सारे विश्व के लिए भी आप सब कुछ। Thank you, Mama. Thank you.